गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीए बीएससी फर्स्ट ईयर ज्योग्राफी की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे वाताग्रह की। हमने वाताग्रह, वायु राशि, इनके बारे में बताऊंगी। उसके बाद हम साइक्लोन कह सकते हैं, चक्रवात, उसका अध्ययन करेंगे। लेकिन चक्रवात से पहले हमें वाताग्रह के बारे में पता होना चाहिए कि वाताग्रह क्या होता है। हमने पिछली कक्षाओं में वर्षा की बात करी और कितने प्रकार की होती है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे वाताग्रह की, क्योंकि जब हम चक्रवात पढ़ेंगे तो उसमें वाताग्रह जो शब्द है वह आता है, और उसको हम उससे पहले, चक्रवात से पहले हम इसलिए वाताग्रह की बात करेंगे। देखिए क्या होता है। एक होती है वायु राशि, एयर मास बोलते हैं जिसको। क्या बोलते हैं? एयर मास की वायु राशि। एयर मास होती क्या है कि वायुमंडल के उस विस्तृत तथा सघन भाग को हम क्या बोलते हैं? वायु राशि कहते हैं, जिसमें विभिन्न ऊंचाई पर क्षैतिज रूप में तापमान और आर्द्रता जो संबंधी हैं वो क्या पाई जाती हैं? समानताएं पाई जाती हैं। कह सकते हैं कि वायु का एक ऐसा पुंज पाया जाता है जो क्या होता है? घना होता है, विस्तृत होता है और विभिन्न ऊंचाइयों पर स्थापित होता है। क्षैतिज रूप में उसमें तापमान और आर्द्रता संबंधी समानताएं पाई जाती हैं कि एक जैसी आर्द्रता और कह सकते हैं कि तापमान, उनमें समानता पाई जाती है, तो उसको हम बोलते हैं एयर मास, या हम कह सकते हैं, क्या बोलेंगे उसको? वायु राशि। अब बात करेंगे कि वाताग्रह क्या होता है। देखिए, अगर हम बात करें कि दो विपरीत स्वभाव वाली वायु राशि, सही है। विपरीत स्वभाव मतलब एक गर्म और दूसरी ठंडी, सही। विपरीत स्वभाव, एक वायु राशि गर्म, दूसरी वायु राशि ठंडी, तो हम क्या बोल सकते हैं उनको? विपरीत स्वभाव वाली। क्यों? देखिए, दोनों के स्वभाव में क्या है? अंतर है। एक गर्म है, दूसरी ठंडी है। तो इन्होंने कहा कि बात हम किसकी करेंगे? वाताग्रह की करेंगे। कि वाताग्रह क्या होता है कि दो परस्पर विरोधी वायु राशियों के मध्य निर्मित ढलवां सीमा सतह को हम क्या बोलते हैं? वाताग्रह कहते हैं। कि एक तरफ से ठंडी वायु आ रही है, एक तरफ से गर्म वायु आ रही है, उसके बीच में एक क्या बनती है? ढलवां सतह बनती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? वाताग्रह बोलते हैं। कि दो विपरीत या परस्पर विरोधी वायु राशियों के मध्य निर्मित ढलवां सीमा सतह को हम क्या कहेंगे? वाताग्रह कहते हैं। लिखें, वाताग्रह दो परस्पर विरोधी, विरोधी मतलब एक गर्म और एक ठंडी, विरोधी हैं, परस्पर विरोधी वायु राशियों के मध्य निर्मित ढलवां सीमा सतह को क्या कहेंगे? वाताग्रह कहते हैं। ठीक है। जब विपरीत तापमान वाली वायु राशि होती हैं, वो क्या करती हैं? विभिन्न दशाओं से आकर आमने सामने क्या करती हैं? मिलती हैं। अभिसरण भी होता है, संक्रमण क्षेत्र भी होता है। तो जब आपस में मिलती हैं तो उस प्रदेश को क्या बोलते हैं? वाताग्रह प्रदेश। क्या बोलते हैं? वाताग्रह प्रदेश। वापिस सुनिए, पहले तो हम बात करेंगे किसकी? वाताग्रह की। देखो, मैंने आपको बताया वायु राशियाँ क्या होती हैं। वायु राशि की सघन पुंज होता है जिसमें आर्द्रता और तापमान संबंधी समानताएं पाई जाती हैं। वायु का एक पुंज होता है एयर मास, जिसको हम बोलते हैं वायु राशि। हम जिसको कहते हैं कि वायु का एक ऐसा विस्तृत या सघन भाग या सघन पुंज जिसमें एक क्षैतिज ऊंचाई पर तापमान और आर्द्रता संबंधी समानताएं पाई जाती हैं, उसको हम क्या कहेंगे? वायु राशि। अब बात करते हैं वाताग्रह की, कि जो दो विपरीत स्वभाव वाली होती हैं, परस्पर विरोधी होती हैं वायु राशि, एक गर्म वायु राशि हो सकती है, दूसरी ठंडी वायु राशि हो सकती है। तो उन वायु राशियों के मध्य निर्मित एक ढलवां सीमा सतह होती है, उसको हम क्या बोलेंगे? वाताग्रह बोलेंगे। देखिए, ये ठंडी है, ये गर्म है। गर्म पता है हमेशा ऊपर चढ़ जाती है, ठंडी है सतह के समीप रहती है। तो इस प्रकार की जो ये बनती है उसको हम क्या बोलते हैं? वाताग्रह कहते हैं।
इस प्रकार के जो ढलवां सीमा सतह के सारे जो ढाल बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, वाताग्रह कहते हैं। विपरीत तापमान वाली दो वायु राशि विपरीत दिशाओं से आकर, एक इधर से आ रही है एक इधर से आ रही है, विपरीत दिशाओं से आकर जब आमने सामने मिलती हैं और जब उनका अभिसरण होता है तो इस प्रकार का जो क्षेत्र होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वाताग्रह प्रदेश। इस प्रकार का आमने सामने से मिलने वाली जो पवनें होती हैं या वायु राशियाँ होती हैं उससे जो निर्मित जो क्षेत्र होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वाताग्रह प्रदेश। अब बात आती है कि वाताग्रह क्या होता है, न तो धरातल के क्या बनता है, समानांतर बनता है, न तो कह सकते हैं वाताग्रह न तो धरातल के समानांतर बनता है और न ही उसके लंबवत बनता है, न तो ऐसे बनेगा और न ऐसे बनेगा। कैसे बनेगा, ढलवां बनेगा। सही है, बिल्कुल खड़े पे भी क्या नहीं बनेगा, वाताग्रह नहीं बनेगा, और इसके समानांतर भी अगर धरातल के समानांतर भी अगर है तो भी क्या होगा, वाताग्रह का निर्माण नहीं होगा। वाताग्रह का निर्माण कब होगा, ढलवां सतह होगी, कुछ डिग्री का जो कोण होगा तब क्या बनेगा, वाताग्रह बनेगा। क्यों, क्योंकि जो दो विपरीत तापमान वाली जो वायु राशि हैं वो क्या होंगी, जब एक दूसरे के सामने होंगी, इधर से ठंडी आ रही है इधर से गर्म आ रही है, तो अगर इस प्रकार लंबवत होगा तो वाताग्रह का निर्माण नहीं होगा, इसके समानांतर होगा तो वाताग्रह का निर्माण नहीं होगा। कब बनेगा वाताग्रह का निर्माण, जब सीमा सतह क्या होगी, ढलवां होगी। सही है, ये ठंडी वायु राशि है, ये क्या है, गर्म वायु राशि, दोनों सामने से टकराएंगे, इसको बोलते हैं अभिसरण। क्या कहते हैं, अभिसरण, आमने सामने टकराना। तो आमने सामने टकराएंगे तो ठंडी वायु राशि आपको पता है धरातल के समीप पाई जाती है, जबकि गर्म वायु राशि जितनी ही आक्रामक होगी इस गर्म वायु राशि को ये क्या कर देती है, ऊपर उठा देती है। तो इन दोनों के मध्य एक संक्रमण क्षेत्र पाया जाता है जिसको हम क्या बोल सकते हैं, वाताग्रह कहते हैं। ये जो दो विपरीत तापमान वाली वायु राशि होती है उनके मध्य संक्रमण क्षेत्र पाया जाता है और ढलवां सीमा सतह के सारे किसका निर्माण होता है, वाताग्रह का निर्माण होता है। एक तरफ ठंडी वायु होती है, दूसरी तरफ उसके गर्म वायु होती है। तो आक्रामक कौन सी भी हो, चाहे ठंडी वायु हो गर्म वायु हो, लेकिन जो गर्म वायु है हमेशा ऊपर जाएगी, ठंडी वायु धरातल के संपर्क में रहेगी या धरातल के साथ में लगेगी। इस प्रकार का जो स्थिति बनती है उसको हम क्या बोलते हैं, वाताग्रह कहते हैं। ठीक है, किसकी बात करी, वाताग्रह की। तो जो वाताग्रह बनता है न तो धरातल के समानांतर बनता है, नीचे ठंडी है, नीचे ठंडी हवा और ऊपर गर्म हवा, क्या हुआ, वाताग्रह का निर्माण हुआ क्या, नहीं हुआ। अगर हम इसी की दूसरी स्थिति की बात करें, इधर ठंडी हवा है और इधर गर्म हवा है, तो भी क्या होगा, वाताग्रह का निर्माण नहीं होगा। सही है, वाताग्रह का निर्माण कब होता है, ढलवां सीमा सतह पर जब कुछ डिग्री का कोण होता है तब क्या होता है, वाताग्रह का निर्माण होता है। ठीक है, बात करें किसे कहेंगे हम वाताग्रह, वो विपरीत स्वभाव वाली जो वायु राशि होती हैं उनके मध्य क्या पाया जाता है, निर्मित जो ढलवां सतह होती है उसको हम क्या बोलेंगे, वाताग्रह कहेंगे। वाताग्रह न तो धरातल के समानांतर बनता है और न ही क्या कह सकते हैं, न तो धरातल के समानांतर बनता है और न ही क्या बनेगा, बिल्कुल लंबवत रूप में क्या होता है, उसका वाताग्रह का निर्माण होता है। वाताग्रह का जो निर्माण होता है कुछ डिग्री के कोण पर वाताग्रह का निर्माण होता है, जिसमें गर्म और ठंडी वायु क्या होती हैं, आपस में एक दूसरे के सामने आती हैं और अभिसरण के जो क्षेत्र बनते हैं जिसके कारण क्या होती है, वाताग्रह का निर्माण होता है। अब बात करते हैं कि वाताग्रह का निर्माण होता है, वाताग्रह का जो ढाल होता है कितना झुका हुआ है, वाताग्रह का जो ढाल होता है यह किस पर निर्भर करता है, पृथ्वी की अक्षीय गति पर। वाताग्रह का जो ढाल है पृथ्वी की अक्षीय गति पर निर्भर करता है। सही है, वाताग्रह का जो ढाल है किस पर निर्भर करता है,
पृथ्वी की अक्षीय गति पर आधारित होता है, जो कि ध्रुव की ओर बढ़ता जाता है। जैसे जैसे ध्रुव की ओर जाएंगे यह ढाल क्या होता जाता है, ध्रुव की ओर बढ़ता जाता है। और वाताग्रह जो उत्पत्ति है उससे एक संबंधित एक सिद्धांत दिया था, वाताग्रह उत्पत्ति सिद्धांत। और उसमें क्या होते हैं, कुछ जो वाताग्रह होते हैं नष्ट हो जाते हैं, तो ऐसी जो दशा होती है उसको हम क्या बोलेंगे, वाताग्रह क्षय जिसको बोलते हैं, कि वाताग्रह क्या हो जाते हैं, उसमें नष्ट हो जाते हैं, तो वाताग्रह क्षय की स्थिति बनती है। दूसरी इन्होंने कहा कि वाताग्रह जो होते हैं उस पर शीतल और सघन वायुपुंज, और दूसरी तरफ हम कह सकते हैं गर्म और हल्की वायु राशि को क्या कर देती है, ऊपर उठा देती है। वाताग्रहों पे देखिए दो प्रकार की वायु राशियाँ पाई जाती हैं, एक है ठंडी और दूसरी है गर्म। शीतल होती है ठंडी, शीतल तथा सघन वायु राशि क्या करती है, गर्म तथा हल्की वायु को ऊपर उठा देती है, क्योंकि वायु राशियाँ त्रिस्तरीय होती हैं। वायु राशियाँ कितनी स्तरीय होती हैं, त्रिस्तरीय होती हैं, 3 डायमेंशनल होती हैं। उनको पृथक करने वाले वाताग्रह भी त्रिस्तरीय होते हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, त्रिस्तरीय इसको कहेंगे हम। क्या, उसकी लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है, इसलिए हमने क्या नाम दिया, त्रिस्तरीय दिया। तो उनको जो पृथक करने वाले जो वाताग्रह होते हैं वो भी किस प्रकार के होते हैं, त्रिस्तरीय होते हैं। और वाताग्रहों में अधिकांशतः वायुमंडलीय उपद्रव होते रहते हैं। जैसे चक्रवात है, चक्रवात का बनना क्या है, वायुमंडलीय उपद्रव है। अगर वाताग्रह में वायुमंडलीय उपद्रव होता है तो चक्रवात का निर्माण होता है। तड़ित झंझा है, इन सभी की उत्पत्ति किससे होती है, वाताग्रह से होती है। और दूसरा हम कह सकते हैं जो किसी भी क्षेत्र की जो मौसम है उसको नियंत्रित करने वाले कारकों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देखिए क्या होता है, वाताग्रह का जो ढाल होता है किस पर निर्भर करता है, पृथ्वी की अक्षीय गति पर। और जैसे जैसे ध्रुव की ओर बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे ध्रुव की ओर बढ़ते जाते हैं तो उसी अनुपात में ढाल भी क्या होता है, बढ़ता जाता है। एक तरफ ठंडी वायु होती है और दूसरी तरफ गर्म वायु होती है। ये है हमारी ठंडी वायु और ये है हमारी गर्म वायु, गर्म हवा। इसमें क्या होता है, जो ठंडी वायु होती है वो क्या कर देती है, गर्म हवा को ऊपर उठा देती है, जिसके कारण क्या होता है, वाताग्रह का निर्माण होता है। लेकिन इसमें अगर हम बात करें कि ऊपर उठा देती है, वायु राशियाँ त्रिस्तरीय होती है। त्रिस्तरीय हम इसलिए कहेंगे, लंबाई में है, चौड़ाई में है और ऊंचाई में है, इसलिए क्या कहा कि त्रिस्तरीय होती हैं जो वायु राशियाँ होती हैं। और इस प्रकार के जो वाताग्रह बनते हैं वो भी किस प्रकार के बनते हैं, त्रिस्तरीय बनते हैं, क्योंकि जिनमें क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों प्रकार के उसमें विस्तार पाए जाते हैं। और दूसरा अगर हम बात करें, वाताग्रहों में जितनी भी वायुमंडलीय उपद्रव होते हैं, जैसे चक्रवात का बनना, तड़ित झंझे का बनना, वो सब किसके कारण बनते हैं, वो वाताग्रह के कारण ही बनते हैं। वाताग्रह का निर्माण होगा, चक्रवात का निर्माण कब होगा, जब वाताग्रह का निर्माण होगा। तो ये जितने भी कारक हैं ये क्या करते हैं, किसी भी क्षेत्र का जो वायुमंडल है या मौसम है उसको नियंत्रित करने वाले कारकों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चक्रवात है वो भी किसका सूचक है, वाताग्रह तब बनेगा जब चक्रवात बनेगा। तो वायुमंडलीय जितने भी उपद्रव होते हैं, जैसे चक्रवात है, तड़ित झंझा है, वो क्या करते हैं, वायुमंडलीय उपद्रव होते हैं, जिसके कारण क्या होती है, इनकी उत्पत्ति होती है। और कह सकते हैं कि किसी भी क्षेत्र के मौसम को नियंत्रित करने वाले कारकों में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें जो पवन का प्रवाह क्रम होता है वह किस प्रकार का पाया जाता है। एक है पीटरसन महोदय, पेटरसन महोदय, पेटरसन महोदय, इन्होंने कहा कि इसमें जो वायु का जो प्रवाह पाया जाता है, पवन का जो प्रवाह पाया जाता है वह कितने प्रकार का पाया जाता है, 4 प्रकार का पाया जाता है। कि अगर इस प्रकार की स्थितियां बनेंगी तो वाताग्रह बनेगा, नहीं तो वाताग्रह का निर्माण नहीं होगा। फर्स्ट अगर हम बात करें तो हम बात करेंगे स्थानांतरणीय प्रवाह, स्थानांतरणीय प्रवाह। पवन एक स्थान से
एक ही दिशा में जाएंगी तो क्या वाताग्रह का निर्माण होगा? नहीं होगा। इन्होंने ये ही कहा कि इसमें हवाएं जो क्षैतिज रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या होती हैं, चलती रहती हैं। इस प्रवाह के कारण तापमान जो कह सकते हैं कि विपरीत दिशा की उत्पत्ति नहीं हो पाती और समदाब रेखाएं होती हैं समानांतर तथा एक दूसरे से दूर होती हैं और इस भी प्रवाह में वाताग्रह का निर्माण नहीं होता। ये पौने सिर्फ इसी दिशा में जाएंगे तो क्या वाताग्रह का निर्माण होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सामने से किसी भी प्रकार की विपरीत स्वभाव वाली पवनें नहीं है, वायु राशि नहीं है। तो जो स्थानांतरणीय जो पवन प्रवाह है उसमें यही कहा गया है कि इसमें जो हवाएं होती हैं क्षैतिज स्थान से एक स्थान से दूसरे स्थान पे चलती हैं, जिसके कारण क्या होता है, इसके प्रवाह के जो कारण है तापमान में विपरीत दिशा नहीं पाई जाती और जब समताप रेखाएं होती हैं तो समानांतर तथा एक दूसरे से दूर होती हैं। ये देखिए एक दूसरे के समानांतर तथा एक दूसरे से दूर हैं। इसमें क्या होगा कि स्थानांतरणीय प्रवाह क्रम में किसी भी प्रकार के वाताग्रह का निर्माण नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पवनें सिर्फ एक दिशा से आगे बढ़ रही हैं। अब सामने जब विपरीत ताप वाली जब पवनें या वायु राशि नहीं होगी तब तक किसका वाताग्रह का निर्माण भी नहीं होगा। हम कह सकते हैं कि एक ही तरफ से पवन चलती है तो वाताग्रह का निर्माण नहीं होता है। इसमें एक समताप रेखा नया शब्द आया है, सही है। समताप रेखाएं ये क्या होती हैं? समान तापमान वाले जो रेखाएं होती हैं उनको मिला के खींची जा सकती हैं। जिन क्षेत्रों में समान तापमान पाया जाता है उनको मिलाने वाली रेखाओं को हम क्या कहेंगे? समताप रेखाएं। कि ऐसी रेखाएं जो समान तापमान वाले स्थानों को दर्शाती हैं, क्या कहेंगे? समताप रेखाएं। तो जो स्थानांतरणीय प्रवाह है उसमें वाताग्रह का निर्माण नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो पवनें हैं वो सिर्फ एक ही दिशा में क्या होती हैं? प्रवाहित होती हैं। या हम कह सकते हैं कि उसमें विपरीत जो स्वभाव वाली जो पवनें हैं, वायु राशि हैं, वो नहीं पाई जाती, जिसके कारण इसमें वाताग्रह का निर्माण नहीं होता है। सेकंड पॉइंट, घूर्णन गति। घूर्णन प्रवाह भी हम इसको कह सकते हैं। देखिए क्या होता है, अगर हम बात करें घूर्णन प्रवाह की, रोटेशन की, इसमें हवाएं चक्रवाती तथा प्रतिचक्रवातीय रूप में चलती हैं। तापमान में विपरीत दशा बन जाती है परंतु वाताग्रह नहीं बनते हैं। क्यों नहीं बनते हैं? आपने देखा होगा अगर इसी शेप में पवनें चलती रहें क्या वाताग्रह का निर्माण होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ हम कह सकते हैं कि जो हमें चाहिए विपरीत तापमान, विपरीत स्वभाव वाली वायु राशि, एक गर्म और एक ठंडी वायु राशि, जब तक हमें वो नहीं मिलेंगी वाताग्रह का निर्माण नहीं होगा। जो घूर्णन प्रवाह होता है उसमें चक्रवात और प्रतिचक्रवात की दशाएं पाई जाती हैं। चक्रवात और प्रतिचक्रवात वाली दशाएं पाई जाती हैं कि चक्रवात बनेगा तब भी वाताग्रह नहीं बनेंगे, प्रतिचक्रवात बनेगा तब भी वाताग्रह नहीं बनेंगे। अब इसमें लगा लीजिए, ये पवनें इधर जा रही हैं, ये इधर, एक चक्रवात का बना लीजिए और दूसरा ही इसको किसका बना लीजिए? प्रतिचक्रवात का। इसमें क्या हो जाती हैं? हवाएं क्या हो जाती हैं? विपरीत हो जाती हैं। चक्रवात होते हैं, केंद्र में निम्न वायुदाब पाया जाता है, बाहर की ओर उच्च वायुदाब पाया जाता है। तो उसमें क्या होती हैं? पवनें बाहर से अंदर की तरफ चलती हैं, तो इस प्रकार से रोटेशन चलते हैं। प्रतिचक्रवात क्या होते हैं? चक्रवात के विपरीत पाए जाते हैं। उसमें केंद्र के बीच में उच्च वायुदाब तथा बाहर की ओर निम्न वायुदाब पाया जाता है, जिसमें हवाएं केंद्र से बाहर की ओर चलती हैं। जब हवाएं केंद्र से बाहर की ओर चलेंगी तो इस प्रकार से रोटेशन में चलती हैं, जिसके कारण भी वाताग्रह का निर्माण नहीं होता है। तो पेटरसन मोदे ने ये 2 रीज़न बताए जिसमें क्या होता है? वाताग्रह का निर्माण नहीं होता है। घूर्णन प्रवाह की बात अगर हम करें उसमें चक्रवात और प्रतिचक्रवात ये दोनों ही दशाएं पाई जाती हैं, लेकिन वाताग्रह का निर्माण नहीं होता है क्योंकि तापमान में तो अंतर पाया जाएगा यहाँ, लेकिन क्या है, जो पवनें हैं वो आमने सामने नहीं आ पाती हैं, जिसके कारण इस जो चक्रवात और प्रतिचक्रवात के जो क्षेत्र हैं उसमें वाताग्रह का निर्माण नहीं होता है। सेकंड का ये चित्र बना लीजिएगा। थर्ड बात करते हैं। तीसरा इन्होंने बताया
2 पॉइंट हमने डाल दिए हैं। तीसरे की अगर बात करें, अभिसरण और अपसरण। अभिसरण और अपसरण प्रवाह। ये है हमारा अभिसरण, ठीक है। ये है हमारा अपसरण। आप इसको देखिए, सोचिए, आप ये बताइए क्या इसमें पौने एक दूसरे की क्या रही हैं, क्या इसमें वाताग्रह बनेगा? अभिसरण और अपसरण की जो स्थितियां हैं, क्या उसमें वाताग्रह का निर्माण होगा? उसमें वाताग्रह का निर्माण नहीं होगा। निर्माण क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें 2 विभिन्न दिशाओं से क्या आती हैं, वायु तो आ रही है, लेकिन वह एक बिंदु पर क्या होती है, आकर मिल जाती है। वह एक बिंदु पर आकर संकेंद्रित हो जाती है। और अपसरण में जो स्थिति है वह विपरीत है, एक बिंदु से हवाएं बाहर की ओर जाती हैं। देखिए अभिसरण क्या होता है, 2 पवनें एक स्थान पर आके मिलती हैं तो अभिसरण होता है। एक स्थान से 2 पवनें विभिन्न दिशा में जाती हैं तो उसको बोलते हैं हम अपसरण, कि एक स्थान से 2 अलग अलग दिशाओं में अपसरण, और 2 स्थानों से एक स्थान पर आके मिलती हैं उनको बोलते हैं अभिसरण, या आमने सामने की जो स्थिति होती है उसको बोलते हैं अभिसरण। तो इसमें क्या होती हैं, पवनें विभिन्न दिशाओं से आकर एक स्थान पर मिलती हैं, सही है। क्या वाताग्रह बनेगा? नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? इसमें वाताग्रह इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि जिस प्रकार की हमें दशाएं चाहिए, 2 विपरीत तापमान वाली वायु राशि एक दूसरे के सामने टकराती हुई, उस प्रकार की स्थितियां नहीं बनती हैं, जिसके कारण इस अभिसरण वाली स्थिति में वाताग्रह नहीं बनेगा। अपसरण वाली स्थिति है, एक क्षेत्र से क्या होती हैं, पवनें विभिन्न दिशाओं में जाती हैं, क्या होगा, वाताग्रह का निर्माण नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें भी क्या है कि एक स्थान से पवनें विभिन्न दिशाओं में जा रही हैं। गर्म और ठंडे वाले ढलवां सीमा सतह के सहारे किसी भी प्रकार का वाताग्रह का निर्माण नहीं होगा, क्योंकि उस प्रकार की स्थिति यहाँ पर नहीं बनती हैं। तो अभिसरण और अपसरण दोनों ही स्थितियों में वाताग्रह का निर्माण नहीं होता है। इन चित्र को बना लीजिएगा, ये है अभिसरण और ये है अपसरण। इन दोनों ही स्थितियों में क्या होता है, वाताग्रह का निर्माण नहीं होता है। अभिसरण में हवाएं चारों तरफ से एक ही बिंदु पर आकर मिलती हैं, जिसके कारण क्या होता है, जबकि अपसरण में क्या होते हैं, एक ही केंद्र बिंदु से हवाएं चारों दिशाओं में फैल जाती हैं। प्रथम स्थिति में तापमान की जो स्थिति है विपरीत तो बन जाती है, परंतु एक केंद्र पर आकर रुक जाती है, जिसके कारण क्या होता है, एक रेखा के सहारे एक केंद्र पर आकर रुकती है, एक रेखा के सहारे आकर नहीं रुकती। अगर एक रेखा के सहारे जो तापमान वाली स्थिति है वह आकर रुके तो वाताग्रह का निर्माण होगा, लेकिन चारों दिशाओं से आकर एक बिंदु के रूप में यह रुकती है, तो इसलिए वाताग्रह का निर्माण नहीं होगा। दूसरा इन्होंने कहा कि वाताग्रह के निर्माण के लिए एक रेखा के सहारे विपरीत तापमान भी होना आवश्यक है, कि एक रेखा के सहारे तो चलो ये मिल जाएं, लेकिन उसमें भी कंडीशन क्या है, जो तापमान है उन तापमान में क्या पाया जाना चाहिए, अंतर पाया जाना चाहिए। इधर से ठंडी हवा, गर्म हवा, इधर से गर्म, इधर से ठंडी। तो जब तक तापमान में अंतर नहीं होगा तब तक वाताग्रह का निर्माण नहीं होगा। अभिसरण और अपसरण बना लीजिएगा इसको। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें इसका जो चौथा प्रकार है, चौथा प्रकार है विरूपणी पवन प्रवाह। चौथा कौन सा है, विरूपणी पवन प्रवाह। विरूपणी पवन प्रवाह। देखिए इसमें क्या होता है कि इस तरह के पवन संचार में 2 विपरीत तापमान वाली हवाएं एक दूसरे से मिलने पर एक रेखा के सहारे क्षैतिज दिशा में फैलती हैं। जिस रेखा के सहारे हवाएं बाहर की ओर फैलती हैं उसे बाह्य प्रवाह अक्ष रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे बाह्य प्रवाह
अक्ष रेखा कहते हैं। देखिए ऊपर वाले को साफ कर देती हूँ, थोड़ी सी समस्या आ रही है ब्लैक बोर्ड गीले की वजह से। देखिए हमारा चौथा पॉइंट था वो क्या था, विरूपणी पवन प्रवाह है। इसमें क्या होता है, विरूपणी पवन प्रवाह। इसमें क्या होता है, एक रेखा के सहारे पवनें ऐसे निकल जाती हैं। सही है। इस तरह के पवन संचार में दो विपरीत तापमान वाली हवाएं एक दूसरे से मिलने पर एक रेखा के सहारे क्षैतिज दिशा में प्रवाहित हो जाती हैं। इस रेखा के सहारे क्या हो गया, क्षैतिज दिशा में क्या हो जाती हैं, प्रवाहित हो जाती हैं। और कह सकते हैं जिस रेखा के सहारे हवाएं बाहर की ओर फैलती है उसे हम क्या कहेंगे, बाह्य, क्या बोलेंगे, बाह्य प्रवाह अक्ष रेखा, बाह्य प्रवाह अक्ष रेखा। इस रेखा के सहारे क्या होती हैं, हवाएं दोनों तरफ फैल जाती हैं। तो इस प्रकार की जो स्थिति बनती है उसमें भी क्या होता है, वाताग्रह नहीं बनते हैं, क्योंकि दोनों क्या हो गई, एक रेखा के सहारे दोनों एक दूसरे से बाहर की ओर फैल गई। इस प्रकार की स्थिति में भी क्या होता है, जो वाताग्रह है उसका निर्माण नहीं होता है। और इसी में एक स्थिति और बनती है, ये जो बीच वाला भाग होता है इसको बोलते हैं कॉल, और इसी को आगे और बढ़ा लेते हैं। इधर से पवनें जाती हैं, इधर चली जाती हैं, और इधर से जो पवनें जाती हैं वो इधर चली जाती हैं। तो इस प्रकार की जो स्थिति बनती है, अगर ऐसी जब स्थिति बनती है तो उसमें इस प्रकार की जब पवनें चलती हैं तब क्या बनता है, वाताग्रह का निर्माण होता है। अन्यथा बीच वाली स्थिति में किसी भी प्रकार के वाताग्रह का निर्माण नहीं होता है। अब हम बात करेंगे, ये था हमारा लास्ट विरूपणी पवन प्रवाह है, कि जब पवनें चलती हैं तो एक दूसरे के समानांतर चलेंगी तो वाताग्रह का निर्माण नहीं होगा, लेकिन इसी में कोई पवन आ जाती है तो वाताग्रह का निर्माण हो जाता है। ये थे हमारे पेटरसन महोदय के अनुसार कितने प्रकार बताए उन्होंने, कि 4 प्रकार की स्थितियां होती हैं जिसमें वाताग्रह का निर्माण नहीं होता है। आगे हम बात करते हैं कि जो वाताग्रह है उसके कितने प्रकार होते हैं, जो वाताग्रह है उसके कितने प्रकार होते हैं। विभिन्न विशेषताओं पर आधारित वाताग्रहों की अगर बात करें तो हमने उनके प्रकार बताए हैं 4। फर्स्ट बात करें उष्ण वाताग्रह, सही है, उष्ण वाताग्रह। इसमें क्या होता है, देखिए वायु वही दो होती हैं, गर्म और दूसरी ठंडी। और इस प्रकार का जो वाताग्रह होता है, जब वाताग्रह के सारे गर्म तथा हल्की वायु आक्रामक होती है और ठंडी और भारी वायु के ऊपर तीव्रता से चढ़ जाती है तो उसे हम क्या कहेंगे, उष्ण वाताग्रह। नाम से ही पता चलता है उष्ण वाताग्रह। तो इसमें जो तीव्रता पाई जाती है कौन सी वायु में पाई जाएगी, उष्ण वायु में। उष्ण मतलब गर्म वायु। इसमें जो आक्रामक होती है वो कौन सी वायु होगी, गर्म वायु। सही है। दूसरा जैसे हमारा शीत वाताग्रह है, सही है, कौन सा वाताग्रह है, शीत वाताग्रह। तो इसमें वायु कौन सी आक्रामक होगी, ठंडी वायु आक्रामक होगी। सही है, इसमें ठंडी वायु आक्रामक होगी, इसमें गर्म वायु आक्रामक होगी। तो जो उष्ण वाताग्रह है, उष्ण वाताग्रह की अगर हम बात करें कि जब वाताग्रह के सारे गर्म और हल्की वायु आक्रामक होती है और ठंडी और भारी वायु के ऊपर तीव्रता से चढ़ जाती है, तो इस प्रकार का जो वाताग्रह बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, उष्ण वाताग्रह। उसको हम क्या बोलते हैं, उष्ण वाताग्रह। ये इधर ठंडी वायु है और ये क्या है, गर्म वायु। सही है। इस प्रकार की जो स्थिति बनती हैं, गर्म हवा इधर लगा दी हमने, ठंडी हवा, इस प्रकार का जो वाताग्रह बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, उष्ण वाताग्रह उसको हम कहते हैं। इसमें क्या होती है, जो गर्म हवा होती है वह अधिक आक्रामक होती है और ठंडी हवा के ऊपर चढ़ जाती है, जिसके कारण इस प्रकार के जो वाताग्रह बनते हैं उनको क्या बोलते हैं, उष्ण वाताग्रह। इसका जो ढाल होता है 1:100 से 1:400 तक, 1:100 से
400 तक क्या पाया जाता है, इसका ढाल पाया जाता है। और इस प्रकार के जो उष्ण वाताग्रह होते हैं उनका जो निर्माण होता है मध्य अक्षांशों में पाया जाता है। इस प्रकार के जो वाताग्रह होते हैं उनका निर्माण कहाँ पाया जाता है, मध्य अक्षांशों में उनका क्या पाया जाता है, या कह सकते हैं कि मध्य अक्षांशों में इनका जो ढाल है 1:100 से 1:400 तक इनका ढाल पाया जाता है। दूसरी किसकी बात करेंगे, शीत वाताग्रह की। इसमें क्या होता है, आक्रामक कौन सी वायु, ठंडी वायु, आक्रामक ठंडी वायु। और इसमें क्या होता है, गर्म वायु क्या होती है, ऊपर चढ़ जाती है। इधर से गर्म वायु आ रही है, ये इसको धकेल देती है बड़ी ही तीव्रता से। तो इस प्रकार का जो वाताग्रह बनता है उसको बोलते हैं हम शीत वाताग्रह। इसमें ढाल कम पाया जाता है, 1:25 से 1:100 तक इसका ढाल पाया जाता है। ये है हमारी ठंडी हवा, ये अधिक आक्रामक है, और ये है गर्म हवा। तो इसमें क्या करती है, ये ठंडी हवा बहुत अधिक आक्रामक होती है, ये क्या करती है, गर्म हवा को ऊपर उठा देती है, या कह सकते हैं कि धरातल से उसका संपर्क समाप्त करने का प्रयास करती है। तो इस प्रकार का जो ढाल बनता है, वाताग्रह बनता है, वो कौन सा वाताग्रह है, शीत वाताग्रह है। और जो शीत वाताग्रह, जैसे ही नाम से पता चलता है शीत ठंडा, तो इसमें जो आक्रामक होती है वो कौन सी हवा होती है, जो ठंडी हवा होती है वह अधिक आक्रामक होती है, और वह गर्म वायु को बड़ी ही तीव्रता से ऊपर की ओर धकेल देती है। इस प्रकार का जो वाताग्रह बनता है उसको हम कौन सा वाताग्रह कहते हैं, शीत वाताग्रह उसको कहा जाता है। इसमें जो ढाल पाया जाता है शीत वाताग्रह में 1:25 से 1:100 क्या पाया जाता है, उसका ढाल पाया जाता है। जो वाताग्रह का ढाल होता है, शीत वाताग्रह का ढाल 1:25 से 1:100 के मध्य पाया जाता है। इन क्वेश्चनों को थोड़ा सा आप अच्छे से याद करना, क्योंकि आगे जो भी कंपटीशन एग्जाम आते हैं उसमें पूछ लिया जाता है कि जो वाताग्रह होते हैं उनका ढाल कितना पाया जाता है, या कह सकते हैं कि शीत वाताग्रह में कौन सी वायु आक्रामक होती है, और दूसरा हम कह सकते हैं कि उष्ण वायु जो वाताग्रह बनते हैं उसमें कौन सी प्रकार की जो वायु है वह क्या पाई जाती है, आक्रामक पाई जाती है। उष्ण में गर्म वायु और शीत वाताग्रह में ठंडी वायु आक्रामक पाई जाती है। तीसरी बात करते हैं, वाताग्रह के 2 प्रकारों की हमने बात की। तीसरा जो प्रकार है उसको बोलते हैं हम अधिविष्ट। क्या बोलते हैं, अधिविष्ट वाताग्रह। इसमें क्या होते हैं, गर्म और ठंडे दोनों ही, या उष्ण और शीतल दोनों ही वाताग्रह होते हैं। जब शीत वाताग्रह तीव्र गति से चलकर उष्ण वाताग्रह में मिल जाता है तो गर्म वायु का हवा का धरातल से संपर्क क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, और इस प्रकार का जो वाताग्रह बनता है अधिविष्ट वाताग्रह उसको कहा जाता है। ऐसी दशा में उत्पन्न मौसमी दशाओं में शीतल और उष्ण वाताग्रह मौसम का जो मिश्रण है वह पाया जाता है। अब देखिए इसमें कैसे, हमने 2 वो बनाए थे, वाताग्रह बनाए थे। एक तो ये कौन सा बनाया था, उष्ण, दूसरा ये कौन सा बनाया था, शीत। सही है। तो इसमें क्या करेंगे, इधर से कौन सी आती है, ठंडी हवा। देखिए गर्म हवा को क्या कर दिया इसने, ऊपर उठा दिया, गर्म हवा को क्या बना दिया, ऊपर उठा दिया। ये है हमारा उष्ण वाताग्रह और ये वाला है हमारा शीत वाताग्रह। ऐसी स्थिति बनती है दोनों की, बिल्कुल ऐसी बनती है। तो इस वाले में क्या है, ये भी कौन सी हवा है, ठंडी हवा। सही है। देखिए क्या है, अधिविष्ट जो वाताग्रह होते हैं उसमें शीत जो वाताग्रह होते हैं वो क्या करते हैं, उष्ण जो वाताग्रह होते हैं उन पर, या हम कह सकते हैं जब शीत वाताग्रह तीव्र गति से चलकर उष्ण वाताग्रह में मिल जाता है तो क्या होता है, उष्ण और शीत दोनों वाताग्रह मिलते हैं। तो उस समय देखिए इधर भी ठंडी हवा है, इधर भी ठंडी हवा है, तो गर्म हवा का धरातल से संपर्क क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। और हम कह सकते हैं कि उष्ण और शीतल दोनों का जो मिश्रित रूप है वह इस वाताग्रह में पाया जाता है। इसलिए वाताग्रह का नाम क्या पड़ा, अधिविष्ट वाताग्रह। देखिए क्या होता है कि इस दिशा में उत्पन्न मौसम
जो दशाएं होती हैं, मौसमी जो दशाएं होती हैं, उसमें शीतल और उष्ण जो मौसम है उन दोनों का मिश्रण पाया जाता है। इधर से उष्ण वाताग्रह, इधर से शीत वाताग्रह, तो दोनों का क्या पाया जाता है, इसमें मिश्रण पाया जाता है। बनता कैसे है, शीत जो वाताग्रह होता है तीव्र गति से किधर जाता है, उष्ण वाताग्रह की ओर चलता है, और उसमें क्या होता है, जो उष्ण वाताग्रह की जो गर्म वायु होती है उसका धरातल से संपर्क क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। अब देखिए आप, गर्म वायु सिर्फ इस बीच वाले क्षेत्र में है, गर्म वायु सिर्फ इस बीच वाले क्षेत्र में है, धरातल से गर्म वायु का संपर्क क्या हो गया, हट गया। तो ऐसे में जो दशाएं पाई जाती हैं, मौसमी दशाएं पाई जाती हैं, तो वो उष्ण और शीत दोनों प्रकार की जो वाताग्रह हैं उनकी पाई जाती हैं, इसलिए नाम क्या पड़ा, अधिविष्ट वाताग्रह। शीतल जो वाताग्रह होते हैं वो तीव्र गति से उष्ण वाताग्रह में मिल जाते हैं, जिसके कारण गर्म वायु का धरातल से संपर्क समाप्त हो जाता है, और जिसके कारण इस प्रकार का जो वाताग्रह बनता है उसको नाम क्या दिया, अधिविष्ट वाताग्रह। जिसमें जो मौसम दशाएं पाई जाती हैं उसमें क्या पाई जाती हैं, दोनों ही वाताग्रहों की विशेषताएं पाई जाती हैं, उष्ण वाताग्रह की भी और दूसरा है शीत वाताग्रह की भी। ठीक है, और लास्ट हम बात करेंगे कौन सा, स्थायी वाताग्रह, नंबर 4। 3 नंबर ये हो गया, 4 नंबर किस प्रकार का, स्थायी वाताग्रह। देखिए क्या होता है स्थायी वाताग्रह में, ये बन गया जी वाताग्रह, इधर भी ठंडी हवा और इधर भी ठंडी हवा, बिल्कुल स्थायी बन गया, सही है। ये क्या है, वाताग्रह। देखिए क्या है, ठंडी वायु ऊपर जा ही नहीं सकती। इसमें क्या होता है, जो स्थायी वाताग्रह बनता है, जब दो विपरीत वायु राशियां एक वाताग्रह से इस रूप में अलग होती हैं कि वो दोनों क्या हो जाती हैं, एक दूसरे के समानांतर हो जाती हैं, और वायु का ऊपर उठना नहीं हो पाता। जब वायु का ऊपर उठना नहीं होगा तो स्थायी वाताग्रह का निर्माण होगा। ऐसे वाताग्रहों के सहारे बादल नहीं बन पाते, न ही वर्षा होती है, जिसके कारण इनका महत्व क्या पाया जाता है, कम पाया जाता है। सही है, इधर भी ठंडी हवा, इधर भी ठंडी हवा, दोनों के बीच में क्या बन गया, वाताग्रह का निर्माण हो गया। और दूसरा, इसमें जो इस प्रकार के जो वाताग्रह होते हैं वो क्या पाए जाते हैं, वो क्या पाए जाते हैं, स्थायी पाए जाते हैं। ये क्या होती हैं, गर्म हवा, ठंडी हवा, दो विपरीत तापमान वाली। जो स्थायी हवा बनती है, ठंडी हवा ऊपर आ जाएगी तो गर्म हवा को ऊपर उठने का अवसर नहीं मिलेगा। ऐसा जो वाताग्रह बनता है उसका महत्व कम पाया जाता है। उसका महत्व कम इसलिए पाया जाता है क्योंकि न तो इसके सहारे बादल बनते हैं, बादल कब बनेंगे, जब संघनन होगा, गर्म वायु ऊपर जाएगी तभी तो संघनन होगा, ठंडी वायु तो ऊपर जाएगी नहीं, और जब वायु ऊपर नहीं जाएगी तो बादल भी नहीं बनेंगे। और इस जो स्थायी वाताग्रह का इसलिए भी उसका महत्व कम पाया जाता है क्योंकि स्थायी वाताग्रह में न तो बादल बनते हैं न वर्षा होती है, जिसके कारण क्या होता है, इसका महत्व वैसे ही कम हो जाता है। इसलिए यह किस प्रकार का वाताग्रह है, स्थायी वाताग्रह। जो दो विपरीत तापमान वाली वायु राशि होती हैं क्या होती हैं, एक वाताग्रह के रूप में, या कह सकते हैं कि वाताग्रह से इस रूप में अलग होते हैं कि वो दोनों एक दूसरे के समानांतर आ जाती हैं, तो वो ऊपर नहीं उठ पाती हैं। क्यों, क्योंकि ठंडी वायु है, ठंडी वायु का स्वभाव कैसा है, नीचे आएगी, गर्म वायु ऊपर नहीं उठ पाती है, जिसके कारण वाताग्रह का निर्माण नहीं होता है। या हम कह सकते हैं कि यहाँ पर स्थायी वाताग्रह पाया जाता है, न तो बादल बनेंगे न वर्षा होगी। और जब बादल भी नहीं बनते हैं और वर्षा भी नहीं होती तो जिसके कारण जो स्थायी वाताग्रह है उसका महत्व क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यही कारण है कि इस तरह के जो वाताग्रह हैं न तो वर्षा लाने में सहायक होते हैं और न ही उनसे बादल का निर्माण होता है, इसलिए इनका महत्व होता है वो क्या पाया जाता है, कम पाया जाता है। हमने आज वाताग्रह की बात करी। वाताग्रह में हमने पीटरसन महोदय ने 4 प्रकार की पवन प्रणाली बताई थी जिसके अंतर्गत वाताग्रह का निर्माण नहीं होता है। फर्स्ट अगर हमने बात करी उसमें कौन सी पवन प्रणाली थी हमारी, स्थानांतरणीय पवन प्रणाली। दूसरा हमने घूर्णन प्रवाह की बात करी जिसमें चक्रवात और प्रतिचक्रवातीय दशाएं पाई जाती हैं। तीसरी हमने अभिसरण और अपसरण की बात करी जिसमें क्या पाया जाता है, अभिसरण में सभी चारों तरफ से हवाएं एक केंद्र बिंदु पर आती हैं और अपसरण में एक बिंदु से
हवाएं चारों दिशाओं में जाती हैं, जिसके कारण क्या होता है, वाताग्रह का निर्माण नहीं होता है। और लास्ट हमने बात की थी विरूपणी पवन प्रवाह की। ये 4 कारण थे जिसके कारण हमने किसकी बात की थी, पवन प्रवाह की बात की थी, वाताग्रह की बात की। 4 प्रकार होते हैं। उष्ण वाताग्रह है, जो गर्म वायु होती है आक्रामक होती है। शीतल वाताग्रह शीत वाताग्रह है, ठंडी वायु आक्रामक होती है और गर्म वायु को ऊपर धकेल देती है। तीसरा अधिविष्ट वाताग्रह, दोनों जो वाताग्रह होते हैं उनके कारण एक नए प्रकार के वाताग्रह का निर्माण होता है, अधिविष्ट वाताग्रह है। और लास्ट हमने बात की थी स्थायी वाताग्रह। स्थायी वाताग्रह में वाताग्रह स्थायी बन जाता है। क्यों बन जाता है, क्योंकि गर्म वायु नीचे और ठंडी वायु ऊपर आ जाती है, जिसके कारण न तो बादल बनते हैं और न ही वर्षा होती है, इसलिए इसका महत्व क्या है, कम है। आज हमने इन सभी चीज़ों की विस्तार रूप में चर्चा की। आज का आपका क्वेश्चन है, एक तो आप नोट साथ साथ बनाते रहिएगा, क्योंकि हम यह नहीं कह सकते कि कॉलेज कब से खुलेंगे कब से क्या है, आपको इसी प्रकार से पढ़ना है, कोरोना के साथ जीना है, सेफ रहें, घर पे रहें और स्टडी करें। अपने नोट्स बनाएं, जहाँ भी कोई प्रॉब्लम है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो आज का आपका क्वेश्चन है कि जो वाताग्रह होते हैं कितने प्रकार के पाए जाते हैं, वाताग्रह होते हैं कितने प्रकार के पाए जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 1:100 से 1:400 का ढाल कौन से वाताग्रह में पाया जाता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है 1:100 से 1:400 का जो ढाल है वह कौन से वाताग्रह में पाया जाता है। कमेंट करके मुझे रिप्लाई ज़रूर करें ताकि पता चले कि कितने स्टूडेंट क्लास ले रहे हैं। अपना नाम, फादर्स नेम और अपनी क्लास के साथ मुझे कमेंट करें ताकि पता चले कि कितने स्टूडेंट कंटिन्यू क्लास ले रहे हैं, आपके सामने कोई समस्या तो नहीं है। ठीक है, मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। इसमें वायु राशि वाताग्रह, उनको आप अच्छे से पढ़ना, बाकी नोट्स में भेज दूंगी आपको। और जो भी 2 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं उसका मुझे आप आंसर कमेंट करके दीजिए। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।